जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारी होमवर्क 3 से बिहार दरोगा की 90 से 100 कैंडिडेटों का इस बार रिजल्ट हुआ है पीडी में। और हम लोग अभी नया होमवर्क सीरीज स्टार्ट किए हैं, जिसमें आप लोग को डेली होमवर्क दे देंगे और उसका क्यूज कराई जा रही है और उसका डिस्कशन भी करवाई जाती है। हमारे होमवर्क सीरीज से जुड़ने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप ड्रीम सक्सेस आपको जुड़ना होगा। चलिए देखते हैं कि आप लोग को किस तरह डेली डिस्कशन कराई जाती है। जो भी होमवर्क दिए जाती है उसका उसी दिन आपको पहले डिस्कशन के थ्रू समझाई जाएगी, उसके बाद क्यूज होगा। हमारा किसी भी दिन क्यूज बंद नहीं होता है, लगातार रूप से रिवीजन कराते हुए सारी चीज़ों को हम लोग कंप्लीट कराते हैं। जो भी टॉपिक आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा उसका हम लोग बार बार रिवीजन भी करवाते हैं। तो ये यूनिक है हमारी होमवर्क सीरीज में। आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ कि किस तरह हमारे ग्रुप में डेली डिस्कशन कराई जाती है। भित्ति कोशिका भित्ति की अगर बात करें तो कोशिका भित्ति दोनों में होती है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में होता है। किसमें होता है? प्रोकैरियोटिक में भी होता है और यूकैरियोटिक में भी होता है। किसमें होता है कोशिका भित्ति? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में होता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, कोशिका भित्ति दोनों में होता है। तो कोशिका भित्ति अगर प्रोकैरियोटिक में होता है तो वो किस चीज का बना होता है? तो वो बना होता है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। किसका बना होता है? प्रोटीन और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। कार्बोहाइड्रेट। हाँ, यूकैरियोटिक में जो आपका कोशिका भित्ति होता है वो किस चीज का बना होता है? तो वो आपका बना होता है सेल्यूलोज का बना होता है। सेल्यूलोज। सेल्यूलोज का बना होता है। ठीक है, अब देखिए आपका माइटोकॉन्ड्रिया की अगर बात करेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है। आपको पता है कि जितना भी चीज मिलेगा आपका प्रोकैरियोटिक में नहीं होगा, किसमें होगा? यूकैरियोटिक में होगा। किसमें होगा? यूकैरियोटिक में। यूकैरियोटिक में होगा। तो यूकैरियोटिक में आपका उपस्थित होता है माइटोकॉन्ड्रिया, होगा कि नहीं? आपका यूकैरियोटिक में होगा माइटोकॉन्ड्रिया, जबकि प्रोकैरियोटिक में नहीं नहीं होगा, है होता ना? है। आप एक चीज जान लीजिए कि आप प्रोकैरियोटिक में आप पढ़े होंगे 70 सब यूनिट वाला, सब 17S वाला पढ़े होंगे। राइबोसोम होता है। तो राइबोसोम जो है ना दो प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है राइबोसोम? दो प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है राइबोसोम? एगो एगो 70S वाला होता है, एक 80S वाला होता है। तो 70S वाला होता है प्रोकैरियोटिक में और 80S वाला किसमें होता है? यूकैरियोटिक में। किसमें होता है? यूकैरियोटिक में। यूकैरियोटिक में। ठीक है, यूकैरियोटिक में। ध्यान में रखिएगा। तो यानी आप देख लिए कि राइबोसोम दोनों में होता है। 70S वाला प्रोकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक में 80S वाला। और 70S वाला जो बना होता है कितने 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 सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं? तो ये 70S वाला 50 और 30, 50 है और ना? 30। 30। और 80S वाला याद रखिएगा आप लोग 40 और 60 से बने होते हैं। 60। 40 और 60 से बने होते हैं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो देख लिए किस तरह डिस्कशन कराई जाती है डेली होमवर्क दे दे के और डेली क्यूज। क्यूज से पहले आपके डिस्कशन सारी चीज़ें याद हो जाएगी, ठीक ना। आप रात को ही डिस्कशन कर लेते हैं, दिन में आप 1 से 2 बार खाली रीडिंग भी कर लेते हैं और जो भी पॉइंट बनती है उस पर खाली फोकस कर देते हैं तो सारी चीज़ें याद हो जाएगी। और हम लोग इसी तरह कर करके फिर बाद में रिवीजन भी करवाते हैं बार बार।